होली के आसे पास ही गिरी थी क्या? हाँ जी। हैं? पता नहीं चला तुम्हें? ये होली से 11 तारीख को फरवरी में रात को इसकी तबीयत खराब हुई ऐसी खाना खाते समय बैठी थी। बाबू इसे झटका भी लगा, गिरी है ये। हाँ जी गिरी है जी। बाबू ये दांत भींचती है ना कप कपाते हुए। जी जी जी। बाबू ये परिवार में गुरु गोरखनाथ टिले वाला चला हुआ है क्या तुम्हारे? गोगा मेरी पीर जिसे ये हमें तो पता ही नहीं। माँ पिताजी पहले ही गुजर गए थे जब हम छोटे थे। माँ है वो सीधी सी है, वो कुछ बताती ही नहीं। बाबू एक तो गोगा पीर जो है बाबू, उसका त्रिशूल भी है बाबू, आ रहा है पीछे से तुम्हारा बाबू चल रहा हुआ है। ये तो त्रिशूल है रखा हुआ है ना बाबू, ये उसी शक्ति का है बच्चे, ठीक है ना? मैं जब से आई हूँ मुझे त्रिशूल को मुझे नहीं पता था कि पहले मतलब कैसे हुआ। मैंने सास ने कभी बताया भी नहीं उनको, वो बोलती है पता नहीं। बाबू वो गोगा मेरी पीर का है बाबू, वो शक्ति का, ठीक है ना? लेकिन उसका बाबू कुछ हो नहीं रखा विधि विधान में से। जो शक्ति जब त्रिशूल घर में है, समझ रही मेरी बात? जी। उनका मान नहीं हुआ है बच्चे। इसे बाबू किसी मजार में भी लेके गई थी क्या कभी तुम्हें? जी वो जब भी छोटी सी थी तब लेके गई थी। उसके बाद उसके बाद नहीं गई थी, मैं जा नहीं पाई। जब ये हो गई थी तब मैंने चादर चढ़ाई थी, हम चादर चढ़ाने गए थे। तो बाबू एक बार इसे तुझे वहाँ भी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना? जी मजार एक तो हमारे घर के पास है और एक मेरे मायके की तरफ पड़ी, दोनों तरफ हमने चढ़ाई थी चादर, तो दोनों तरफ जाना पड़ेगा। बाबू दोनों तरफ नहीं, जहाँ से तूने पहले शुरुआत की थी, शुरुआत जिस पे तूने की थी ना बाबू, बच्ची को लेके जिस पे गई थी तू, जी ठीक है ना? जी पहले तू जाएगी उसी के पास, ठीक है ना? जी जी क्योंकि चीज एक है, लेकिन जहाँ से चीज चली हुई है, जहाँ से तूने माना, ठीक है ना, जहाँ से इसको लेके तू गई, तो वही बाबू। क्योंकि आज जिसकी पढ़नी है दूसरी बाबू, एक बात सुन, ठीक है ना? दिमाग में गुस्सा बच्चे तेरे बहुत रहता है, ठीक है ना? तूने अपने बना रखे हैं बाबू, जैसे कहते ना दुश्मन बना लेना, ठीक है ना? तुझे सब घमंडी कहते हैं, कहते नहीं कहते बाबू, हैं? और तूने बाबू बच्ची पे जो संकट है ना बाबू, ये तेरे क्रोध की वजह से इस बच्ची पे आ रखा है, समझ रहा है ना? जैसे तू एक अपनी उस पे चलता है ना बच्चे, तो सामने वाला कहता है बहुत अकड़ में है, समझ रहा है? तो बाबू होली के आसे पास जो झटका लगा इसे, तो वो क्रिया इस पे हुई है बच्ची पे, और इसकी दाढ़ जो जमती है बाबू, ठीक है ना? और एकदम दिमाग पे चीज असर की है, ठीक है ना? 2 बार हॉस्पिटल से आ गए हैं, हिमालय में एडमिट रही, फिर इंद्रेश में भी एडमिट रही, अभी परसों। हाँ तो बाबू चीज इसको गिराने के लिए करिए ना, क्योंकि ये ज्यादा कहना ये कि ये ज्यादा करता है, इसकी अकड़ तोड़नी है, समझ रहे? तो ये चीज हुई है, इसलिए थोड़ा बाबू संभल के रह दो, ठीक है ना? क्योंकि यही होता है, कमजोरी पकड़ता है दुश्मन। ये पैर में ये किसके बाबू अकड़न सी पड़ती है एकदम, जैसे कहते हैं नस मुड़ जाती है। फिलहाल वैसे तो मेरे भी पड़ती है, पैरों में पटकन सी पड़ती है, हाँ लेकिन बाबू। इसके साथ जब से हुआ तब से इसको भी नीचे से ही ऊपर उठा। हाँ बाबू, जी। इसीलिए ही तुझे बता रही हूँ, निशानियां बता रही हूँ, जी क्योंकि जो क्रिया की है उसकी इसीलिए निशानियां बता रही हूँ, समझी ना बाबू? जी जी।
बाबू नाक से खून भी आ रखा है क्या? जी वैसे तो मेरे भी आता है, लेकिन इसको भी एक दो बार आया। हाँ बाबू। और बाबू ये नाक चढ़ने की समस्या किसे होती थी? नाक जैसे यहाँ पे दर्द रहना। यहाँ पे इसी को होती थी, लड़की को नहीं। वैसे तो इनको भी पेट की दिक्कत है, इनको भी होती है, और इनको भी यहाँ पे इस लड़की के मेरे इस जगह ही दर्द होता था, तब इसका इलाज ही चल रहा था। बाबू हाथ दिखा बाबू। पेट की तो सबको ही दिक्कत है घर। हाँ बाबू वही देख रही हूँ एक एक करके। ऐसे करो बच्चे। पलट दे बाबू ऐसे। बाबू ये तो तुम्हारी बच गई है त्रिशूल घर में। ये तो चीज बाबू इसने चले जाना था, इसे ले जाने की थी बाबू चीज को, समझ लिया ना? बिल्कुल इसे बाबू जैसे कहते हैं ना शव की तरह लेटा दो, वो था बाबू इस पे। ये समझ लो तेरे घर में जो शक्ति है ना, जिसको कभी बाबू मान नहीं मिला, जो कह रहा है खुद, तो बाबू उसकी वजह से ये बची है तेरी, समझ रही है ना? ये जो सांस प्राण है ना बाबू, उस शक्ति की वजह से है, वरना चीज बाबू इसको बिल्कुल ले जाने पे थी, समझ रही है ना? इसमें तो बाबू बहुत खतरनाक जो क्रिया हो रखी है ना बाबू, उसका झापा पड़ा है बच्चे, ठीक है ना? इसलिए ही ये परेशान है बाबू, ठीक है? बाबू ये तो समझा भी नहीं पाती होगी, क्योंकि चीज तो इसे भी दिखती है सफेद सी, जैसे कंकाल सा होता है ना सूखा, वो वैसी चीज थी इस पे, समझ रही है ना? एकदम यहाँ बैठी, जैसे कहते हैं बहुत शमशान की लाके तब उस पे क्रिया हुई है बाबू, जैसे कहते हैं ना ताबीज छोड़ दिया इसके नाम का, वो चीज छोड़ी है। और वो भी बाबू ना हाड़ ना मांस का, सीधा कंकाल ही रूप में, वो जो यहाँ पे बैठा है इसके सफेद उसमें है बाबू, चोले में। बच्चा है बाबू, वो तो नहीं समझता ना, वो नहीं तुझे बता पाया। और बाबू शुरुआत ऐसी हुई, पहले ये होली के आसे पासे गिरी है, फिर बाबू अचानक से इसके यहाँ पे भी दर्द उठे, ये टूटते थे। हाँ बाबू ये टूटे इसके, शुरुआत है इसकी ऐसी हुई है, ये टूटना शुरू हुआ बाबू इसका, फिर इसके पैरों से, समझी ना? और फिर दांत भी भिजते हैं, और ये कंपन सी होती है बाबू इसको, एकदम से दांत भिजते हैं इसके, समझ रही हो मेरी बात? और इसका असर तो बाबू तुम सब पे ही है, एकदम से क्रोध इसका ज्यादा रहता है, होता है ना गुस्से में, गुस्सा ज्यादा इससे चढ़ता है बाबू, ठीक है ना? तेरे वजह से इस घर संभल भी रहा है, तू बहुत बर्दाश्त करती है बच्चे, लेकिन तू भी टूट रही है। बाबू इस यहाँ पे सर दर्द तो तेरा भी चढ़ता है, बहुत चढ़ता है, ठीक है ना? ये सारी वही है बाबू, चीजें जो लगी हुई ना वो तेरे घर में चल रही है, समझ रही है? कभी कभी तुम्हें अचानक पहले कभी ऐसा नहीं लगा जैसे एक महक सी उठी जी, गंदी बदबू नहीं महसूस हुई थी ना बाबू? मेरे को तो बहुत आगे। हाँ बाबू ये शमशानी चीज है बाबू, छोड़ी हुई क्रिया तुम पे, ठीक है ना? और ये तो इस पे तो बाबू ले जाने वाली थी, समझ लेना? टाइम ही इसका बाबू 11 दिन का बांध रखा था, समझ लेना? 11 दिन का इस बच्चे का टाइम बांध रखा है। चीज तो बाबू अभी भी घर ही है तुम्हारी, ठीक है ना? चीज अभी भी है ही है, ठीक है ना? बस शक्ति तुम्हारे घर की रोक रखे, गुरु गोरखनाथ बाबू थोड़ा सा उसकी रोके ये।
बाबू तेरी 2 महिलाओं से बोलचाल हुई थी क्या कभी? याद है? जैसे कहते हैं ना कि मन मिटाव सा हो गया। मेरा हुआ था हाँ, पहले ही। आस पड़ोस में आस पड़ोस में तो होती रहती है, लेकिन हाँ, ये जैसे कहते हैं ना ज्यादा ही हो गया कि बस इसे समझ लिया, समझ रही है? काफी पुराना हाँ है। बाबू। काफी पुराना मेरी घर में ही नंद वगैरह से हो रखा है बहुत ज्यादा। बाबू क्योंकि ये पुरानी ही तेरी चीज आस है, पड़ोस में तो होता ही रहता है। होता ही रहता है। हाँ बाबू, लेकिन ये जो है ना कुड़हन से नहीं होती जैसे, क्योंकि बाबू देख नाम मैं बताती नहीं, बस ये कि तेरा घर संवार दूंगी, ठीक है ना? तेरी बच्ची पे आई ये चीज भेज दूंगी बाहर, ठीक है ना? अपना पहरा चला दूंगी बाबू, ठीक है ना? अगर तू आई है विश्वास करेगी तो ये चीज कट जानी है, ठीक है ना? क्योंकि बाबू इसे वैसे मारण क्रिया भी तो कह सकती है, ये मारण क्रिया की गई थी तुम पे, ठीक है ना? वो तो ये है कि बच्ची पे आ गई ये चीज, ठीक है ना? घर में जो मेरी मतलब जो आप देख रहे हो वो किसी सगे के साथ थी या किसी आस पड़ोस के? मतलब बाबू देखे जो ये क्रिया तेरी आ रही है ये नाते रिश्तेदारी से आ रही है, मेरी तरफ से या उनकी तरफ से? नहीं बाबू ससुराल की, समझ रही? ये ससुराल के नाते रिश्तेदारी से आ रही है। ये हुआ बाबू जैसे कहते हैं ना कि बैर है उससे, जी ये बैर में हो रखा है बिल्कुल ही, जी। ठीक है ना? ये काफी सालों से। बाबू लेकिन लड़ना नहीं है किसी से, नहीं लड़ना नहीं है हम, ठीक है बच्चे? पहले अगर ऐसी नालायकी करेगा तो तू तो लड़ जाएगा, करने वाले दोबारा करेंगे, जी तो परिवार तेरा नुकसान है बच्चे, ठीक है ना बाबू? तो लड़ना नहीं है, अपनी चीज सुधारनी है, अपना बच के रहना है, ठीक है ना बाबू? ये तो बाबू कभी तेरी चौखट पे ना ऐसे खून का एक धब्बा भी मिला था धुंधला सा, जी हाँ जी। ये भी मिला हुआ आया पड़ा है बाबू। ये चीजें तो बाबू तेरे साथ कब से चल रही है, ये बहुत टाइम से समझ रही है? लगते लगते बाबू ये 19 साल तो हो चुके हैं, 19 साल, समझ रही है? लगते लगते 19 साल से तो ये चीजें हल्की 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 चल रही है तुम्हारी, समझ रही है मेरी बात? क्योंकि तू खुद देख ले बाबू, शादी के बाद तू कितना खुश रही है तू, बद से बदतर दिन देख लिए तूने बाबू, देखे नहीं देखे? तो बाबू ये चीजें तो कब से चल रही है, समझ रही है? इसके ऊपर से दुश्मनों ने और एक चीज कर दी, समझ रही है? तो परेशान जो है घर की जो किया कराया ये तो 19 सालों से चल रहा है बाबू, ठीक है ना? और लेकिन लगते लगते 1.5 साल ये ज्यादा आफत रही है, 1.5 साल ज्यादा ऐसे गले में आई है इसमें, ठीक है ना बाबू? हम भी सब ऐसे। हाँ बाबू, अभी ये नई नई दुकान खोली है हाँ कुछ बाबू। दिन पहले, वो भी बच्चा ऐसे हो गया तो वो भी बंद पड़ी रही। हाँ बाबू, ये तो ये कर रखा है कि भीख कटोरा लेके भीख मांगे, ठीक है ना? और बाबू सबसे बड़ी बात है तो पहले तो चीज इसे तोड़ने के लिए बाबू ये चीज कर रहे हैं बच्चों पे वार, ठीक है ना? ये तुझ पे है, ये सब पे है, ठीक है ना? तो ये रहम चली हुई है, ये तो रास्ता बंद। जब तुम ही हॉस्पिटल में जाओगे, वहीं पड़े रहेंगे बच्चे, तो तुम कहाँ से उमर जाओगे बाबू? तो ये चीज इसीलिए की है कि कमा तो सको ना, तुम वहीं पड़े रहो, ठीक है ना? और कर्जे का भार चढ़ जाए बाबू, दब जाओ, ये इसीलिए तुम्हारे साथ हुआ है, ठीक है बाबू? हांडी चलेगी घर से, ठीक है ना बाबू? चीज में काटनी पड़ेगी यहाँ पे बाबू, ठीक है ना? क्योंकि ये चीज खींच के जितना आते रहोगे ना बाबू, ये पुरानी 19 साल तक की चीजें खत्म होती रहेंगी, ठीक है बाबू? अगर तू वचन भरता है कि 7 हाजिरी तू लगातार देगा, मंगल और शनि, मंगल शनि विश्वास से, ठीक है बाबू? तो सारी चीजें कट जाओगी, बच्चे का संकट भी कटेगा, ये पूरे परिवार से चोट कट जाएगी, ठीक है ना? लेकिन किसी से लड़ना नहीं है, चुपचाप अपना काम बनाओ, ये जो काम बंधा है ये भी खोल दूंगी, ठीक है बाबू? तुझे आराम, पहले से तुझे आराम लग जाएगा, ठीक है ना? और दोबारा इसे जाना ना पड़े, मैं वो बंधन बांध दूंगी, ठीक है बाबू? ठीक है माँ। आपन और जो त्रिशूल है, जितना हमें मतलब इन्हें जितना पता है कि जो एक मेरी नंद थी उन पर कोई माता आती थी, तो वो बोलती थी कि उनका त्रिशूल है। मैंने तो साईं बाबा की सेवा की है, शादी से पहले ही मैंने उन्हीं की सेवा की है, तो मैंने उन्हीं व्रत रखा है। मुझे भी नहीं पता, मेरी सास ने कभी मुझे बताया नहीं, मैंने पूछा कि कौन है देवी देवता जिन्हें हम पूजा है, तो हमने तो खाली माता का त्रिशूल रखा है और उनकी फोटो लगा कर बाबा की सेवा की है। बाबू एक बात बता, पहले सपने में क्या तुझे सिंह सवारी नहीं दिखी कन्या रूप में?
दुर्गा। सिंह सब मुझे देवी दिखी। तो फिर जी, मुझे देवी दिखी और उन्होंने मुझे ये बोला था कि मैं उस समय बहुत बीमार थी और उन्होंने मुझे ये बोला था कि तुम उससे डर मत, मतलब वो वैसे रूप में दिखी, विकराल रूप में, और उनमें से वो शांत होकर बाबू मेरी बात सुन, तेरे घर में मैं ही चल रही हूँ, जी ठीक है ना, जी। और मेरे साथ चलता है गुरु गोरखनाथ टीले वाला, जी ठीक है ना बाबू, जी और ये मैंने ही तुझे बताया था बाबू, मैं ही काली चल रही हूँ, जी ठीक है ना, जी। और ये मेरी ही शक्ति, लेकिन मुझे माना नहीं, पूजा नहीं, तो मैं कहाँ से आगे खड़ी हो जाती बाबू, मैं कहाँ से पैर दूँ, मुझे तो कभी कुछ दिया नहीं ना, लेकिन चल रही गुरु गोरखनाथ टीले काली के जिसे कहते हैं, काली गुरु गोरखनाथ टीले के साथ चलती हूँ बाबू, ठीक है ना, तो ये मैं चल रही हूँ बाबू, ठीक है ना, और ये बाबू तुझे मैंने एक बार विकराल रूप में जो तुझे दर्शन दिए वो मैंने ही दिए हैं, और एक बार बाबू तू याद कर लियो, मैंने सिंह सवारी दुर्गे वैष्णव रूप में भी तुझे दर्शन दिए हैं, ठीक है ना, बाल कन्या के रूप में भी नवरात्र के समय मैंने दर्शन दे रखे हैं बाबू तुझे। जी, मुझे कल एक बार देखूंगा। बाबू मैंने तुझे संकेत पूरे दिए कि तेरे घर में कुलदेवी के रूप में मैं ही चल रही हूँ, समझ रही बाबू, कुलदेवी तो मैं ही चल रही हूँ तुम्हारी बाबू, ठीक है ना, अब बाबू जब ये चीज शुद्ध हो जाएगी ना बच्चे, जी समझ रही है, हाँ जी तो बाबू तू मेरे नाम की जोत लगाएगी सरसों के तेल की, जी ठीक है ना बाबू, इसके बाबू बाद जब शक्तियाँ चला दूंगी ना बाबू, तो कोई क्रिया तेरे पे नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि पहरा मेरा होगा, ठीक है ना बाबू, क्योंकि जोत मेरे नाम की जलेगी तो शक्ति चलेगी, तो बाबू भेजने वाले का बंटवार मैं खुद कर दूंगी, ठीक है बाबू, क्योंकि जोत लगा मेरे, क्योंकि कुल देवी जब तो मुझे नहीं मानेगी तो बाबू पार कैसे खाएगी, समझ रही है ना। जी। बाबू कोई तेरे परिवार में कोई बच्चा भी मरा था क्या किसी समय, है? बच्चा तो नहीं, मेरे से बड़ा वाला भाई था पहले, हाँ। गुजरा था वो काफी समय पहले, तो हाँ हुआ बाबू। भी था। हाँ। बाबू मेरा तो मैं बच्चा ही बोलूंगा ना, हाँ बाबू, क्योंकि बाबू वो भी तेरे घर में जिसे कहते हैं ना कि खड़ा है, हाँ, हाँ। लेकिन ये पित्तर में खड़ा हुआ है, एक बड़ा वाला भाई भी गुजरा हुआ है। हाँ बाबू, हाँ, ये काफी- मरे खपे सब तेरे ही नहीं है, हाँ। समझ रहे हैं? हम्म। पहले बाबू ये क्रिया कटवा, ठीक है, फिर ये जो आगे खड़े, अरे ये तेरा रास्ता रोक रहे हैं, मेरी बात सुन, ठीक है ना, इनके नाम के बाबू तो अमावस्या पे कपड़े दे दियो इस बार, पहले क्रिया कटवा, ठीक है। ये पित्तर, क्योंकि ये पित्तर बन के आगे आ रहे हैं, हाँ। तो 5 कपड़े ना हाँ। इनके नाम के 11 रुपए, जब सुच्चा हो जाएगा घर करवा दूंगी, उसके बाद 5 कपड़े इसके नाम के रख दियो, ठीक है ना, 11 रुपए के साथ, पहले घर में रख दियो, तेरा तो पहले काम वैसी बनेगा काम तेरा, ठीक है ना, उसके बाद ये पंडित को बाबू, पंडित को दान कर दियो, लेकिन दियो अमावस्या वाले दिन किसी पंडित को, पहले रख देना। पहले रख लेना ताकि वो अपनी रोक लगा दे, लेकिन उससे पहले अभी तो अशुद्धि ही तेरे घर में है, ठीक है ना बाबू, पहले तो ये चीज कट जाए, क्योंकि एक पित्तर और एक शक्तियाँ तब तक नहीं चलती जब तक घर से क्रिया नहीं हटती, क्योंकि अशुद्धि में तेरा घर है बाबू, खून का छींटा तेरे घर में, शमशानी मसानी तेरे घर में चल रही है, ठीक है ना, कच्चे कलवे तेरे घर चल रहे बाबू, डराती नहीं हो। नहीं माता जी, खून के छींटे तो कई बार देख चुकी हाँ हूँ, बाबू। एक बार नहीं, एक बार तो कभी गेट कभी से तो लेकर, महसूस भी देता है, डर सा लगता है हाँ, कभी 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 कोई गेट चीज। से लेके, पहले दरवाजे नहीं थे, गेट से लेके पूजा के स्थान तक खून के छींटे पड़े थे। हाँ बाबू, क्योंकि तेरे घर में बाबू शमशानी छोड़ रखी है, तो पूरी बारात छोड़ रखी है, ठीक है ना बाबू, बच्चे बैठे इसलिए मैं बात नहीं करती ज्यादा, बच्चे डरते हैं ना, फिर उनके दिमाग में चीज असर करती है, इसलिए मैं बहुत हिसाब से बात करती हूँ, क्योंकि बारात चली है बाबू शमशानी, क्योंकि क्रिया की है, तो ये कच्चे कलवे बन के घूमते हैं, परछाई शमशानी बन के, कंकाल बन के घूम रहा है, जो तेरी बच्ची पे जिसने झपटा मारा था, समझ रही है, तो तेरी घर की कोई शक्ति नहीं थी, सिर्फ गुरु गोरखनाथ के त्रिशूल से तुम्हारा ये चीज थोड़ी सी थमी है, ठीक है ना, पुकार पे, नहीं तो ये चीजें बाबू ले जाने की थी, पर कोई बात नहीं, अब अपनी घर की शक्तियों को मान लियो, और पित्तर काम करेगा, पित्तर को तेरे भलाई में लगा दूंगी, ठीक है ना बाबू, ये भी तेरे भले के लिए काम करेगा, क्योंकि इसे भी जो गुस्सा चढ़ता है आधे पित्तर का चढ़ता है, इसमें एकदम जो ताव चढ़ता है, ये बात नहीं सामने वाले की सुन लेगा, और तेरी तो वैसे नहीं सुनेगा, होता है ना बाबू, लिखी इसका उपाय बच्चे।